वाणी विचार 402 में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। एक ज़माने की बात है, एक राजा था और उसके यहाँ अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई काफ़ी सालों तक, खजाने खोल दिए गए और धीरे धीरे खजाने भी खाली होने लगे। आखिर कितने दिन चलते। फिर एक दिन ऐसा भी आ गया कि जब प्रजा के पास भी कुछ खाने को नहीं था और राजा के पास भी कुछ खाने को नहीं था। कुछ दिनों से राजा भूखा था, वजीर से देखा नहीं गया और उसने दूसरे राज्य से एक थाली भोजन राजा के लिए मंगा लिया जिसमें सब कुछ था। और जैसे ही राजा भोजन करने लगा, एक स्त्री आई और उसने कहा कि मेरा बच्चा मर जाएगा अगर उसको इस वक्त भोजन ना मिला, कृपा करके मुझे थोड़ा भोजन दे दे। राजा ने वो थाली उसको दे दी। फिर कुछ समय बीता और फिर वजीर ने सोचा कि अब क्या करें, और फिर उसने एक थाली दूसरे राज्य से इसी तरह मंगवाई और राजा के सामने रखी। जैसे ही राजा भोजन करने लगा, एक सन्यासी आया और उसने कहा कि मर जाऊंगा अगर इस वक्त भोजन नहीं किया, मेरा आखिरी वक्त है, अगर आप दे सकते हैं तो ये थाली मुझे दे दें। और कथा कहती है कि राजा ने थाली उसको दे दी। राजा भूखा था और ऐसा कहते हैं देवता भी पसीज गए और वो आकर उन्होंने कहा राजा से, मांगो क्या मांगते हो, जो भी तुम मांगोगे वो दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बारिश हो और मेरी प्रजा सारी सुखी हो जाए। जैसे ही उसने कहा कि प्रजा सुखी हो जाए, और वैसे ही ऐसा कथा कहती है कि बारिश हुई और जो भी वहाँ चाहिए था वो सब मिल गया। राजा भी संपन्नता से जीने लगा, खजाने भी भर गए और लोगों के गांव में सब कुछ उनको भी मिल गया, सब कुछ होने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देवता ने इसलिए दिया कि उन्होंने कहा था कि प्रजा सुखी हो जाए। उसने ये नहीं कहा कि मैं सुखी हो जाऊं, मुझे भोजन दे दो। नहीं, जो सबका मांगता है उसको अपने आप मिल जाता है, और जो सिर्फ अपने लिए मांगता है फिर वो मांगता ही रह जाता है, उसकी सभी चीज़ें पूरी नहीं होती। इसलिए पहले उसने कहा कि प्रजा को सब कुछ मिलना चाहिए, और जो दूसरों के लिए मांगता है उसका अपना भी सब कुछ मिल जाता है। धन्यवाद।